अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पार्किंग माफिया के हवाले से। शहर भर में जगह जगह जहां पर हमें मार्केट्स नजर आती हैं या वो जगह नजर आती हैं जो कि रशी प्लेसेस हैं, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में आवाम से पार्किंग फीस की मद में पैसे लिए जाते हैं। जबकि मेयर कराची की जानिब से गुज़िश्ता कई माह से बारहा ये बात आवाम तक पहुँचाई गई है कि शहर भर में पार्किंग फीस को जो है वो माफ कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे इलाके, बहुत सारे ऐसी मार्केट्स, बहुत सारे ऐसे शॉपिंग सेंटर्स हमें नजर आते हैं जहां पर पार्किंग फीस ली जाती है और पूरे धड़ल्ले के साथ ही पार्किंग ली जाती है। साथ ही साथ अगर हम शॉपिंग सेंटर्स की बात करें वो तो एक अलग बात है, लेकिन अस्पतालों के बाहर जहाँ पर मरीज आते हैं, तकलीफ परेशानी में आते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं, उनसे भी रोक कर, इससे पहले कि वो अंदर जाकर जो है वो ट्रीटमेंट ले, उनको बाहर ही रोक कर उनसे पार्किंग फीस जो है वो ली जा रही होती है। अब इस पर बारहा शो किए जा चुके हैं और जब भी शो किए जाते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन होता है और उसके बाद बात जो है वो वहीं की वहीं रहती है, बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन होती है। तो आज के प्रोग्राम में आवाम से बात करेंगे जो कि अजियत का शिकार होते हैं इन सारी सिचुएशन से, और साथ ही साथ जो यहाँ पर खड़े पार्किंग ले रहे हैं उनसे भी बात करते हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इंडा से आया था, बस बाइक निकाल रहा हूँ अपनी। बाइक निकाल रहे हैं अपनी? तो ये पर्ची किस चीज की है? ये गुंडा टैक्स 30 रुपए दे रहे हैं। दिखाएं। आप आए थे हॉस्पिटल? जी ठीक है। ये पार्किंग के 30 रुपए दे रहे हैं। पार्किंग के 30? पूछा है किस चीज की पार्किंग ली है इन्होंने? बस क्या बोले, 30 रुपए की पार्किंग है। इसके ऊपर ना स्टैंप लगी हुई है किसी की, और ये भी लिखा हुआ है कि गाड़ी चोरी होने या गाड़ी के अंदर से सामान होने चोरी होने पर पार्किंग जिम्मेदार नहीं है। नहीं। ये पार्किंग तो पूरे शहर में माफ की हुई है। बस क्या करें, हर जगह पे पैसे देने पड़ते हैं। हाँ। नहीं तो गाड़ी चोरी हो जाती नहीं तो आप बोलते नहीं है कि ये तो पार्किंग तो है ही नहीं, किस चीज की हम पार्किंग किसको बोले? हमारी हुकूमत ही ऐसी, उनको चाहिए ना ये सब करना, सोचना चाहिए। नहीं तो ये आपको लगता नहीं है हुकूमत ने तो फैसला किया कि पार्किंग नहीं होगी, तो उसके बावजूद अगर तो फिर हमारा साथ देवे, इनको यहाँ से भगावे। मतलब इंसान अगर बीमार होके आ रहा है तो उससे पहले पार्किंग फीस दे आके? जी बिल्कुल, मजबूरी में आते और पहले पैसे देने पड़ते हैं। जो गैर कानूनी पार्किंग ली जाती है लोगों से जी, और वो भी खास तौर पे मरीजों से, क्या कहेंगे इसके? गलत है। तो ये तो कहते हैं कि भाई हमारा काम है, हमने तो ये करना है। ये तो गलत है। अब जब हम ये देखते हैं कि मेयर कराची की जानिब से क्लियर अहकामात है कि पूरे कराची में पार्किंग नहीं ली जाएगी, पार्किंग फीस नहीं ली जाएगी, उसके बावजूद ये क्यों लेते हैं? ये सब जगह ली जाती है। ये तो हर कोई से भी टुकड़े में आप चले जाओ, पार्किंग देनी पड़ेगी आपको। मतलब बगैर पार्किंग के आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। मतलब अगर बंदा यहाँ पर मरीज के साथ आ रहा है तो मरीज को छोड़ के पहले पार्किंग देंगे? पहले पार्किंग। आप यहाँ पे पार्किंग खड़ा करके तो देख लो एक दफा। आप थोड़ी सी बदतमीजी करो इनसे ही पूरा मजमा बैठा होता है, मार कुटाई पे खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही है। अब बंदा मरीज को लेके जाए या अपने आप को बचाए, ठीक है। आप बाइक खड़ी करके आप चले जाओ, या तो बाइक पंचर होगी, या तो इसकी हवा निकाल देंगे ये लोग, या चोरी हो जाएगी। मुझे बताएंगे जो आप पार्किंग फीस चार्ज कर रहे हैं, पर्चियां हैं उनके पास है? पैसे ये हाथ दिखाएं तो आप उनसे ये वाला हाथ दिखाएं तो वैसे हाथ ऊपर करते हैं। आप उनसे बात कर लेना। पार्किंग अरे भाई इधर आइएगा, सॉरी इधर आइएगा। आप तो मुझे कह रहे थे आप ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पे। आप उनसे बात कर लेना। मुझे इधर आए। मुझे एक बात बताएं, इन्होंने ली है पार्किंग? जी 30 रुपए इन्होंने ली है? इन्होंने ली है। आप कह रहे हैं कि मैं हूँ ही पार्किंग वाला? तो मैं तो मजदूर हूँ ना, पार्किंग काम तो पार्किंग का ही कर रहे हो ना, काम पार्किंग का ही कर रहे हो। किसने बोला है तुम्हें पार्किंग फीस लेने को? तो मजदूरी दे रहा हूँ, उसने बोला हमारे को। तो आपको पता है, आपको ये पता है कि पार्किंग के पैसे नहीं लेने, इस बारे में पता है? आपको पता है ये गैर कानूनी है? आपको पता है मेरे कराची ने ऐलान किया हुआ है कि कराची में आप पार्किंग नहीं ले सकते। मतलब एक बीमार आदमी जो अस्पताल इमरजेंसी में आ रहा है वो पहले बाइक लगाए, आप लोगों को पैसे दे, उसके बाद वो अंदर जाए, तब तक वो यहीं पूरा हो जाए मरीज। तो अपनी बाइक को सेफ्टी सेफ्टी इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, काहे की सेफ्टी? इधर दिखाओ ना, दिखाओ ना, आप इधर दिखाए ना। आपका क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है सेफ्टी कि गाड़ी चोरी होने या गाड़ी के अंदर से सामान होने चोरी होने पर पार्किंग माफिया जिम्मेदार नहीं होगा। मालिकान अपनी जिम्मेदारी पर पार्किंग करें। काहे की सेफ्टी दे रहे हो तुम? 30 रुपए भी ले रहे हो, 30 रुपए भी ले रहे हो, और उसके बाद इसके ऊपर लिखा हुआ भी है तुमने कि पार्किंग जो है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लिखा हुआ नहीं है ना, आगे से आई हुई है ना पर्ची। ये पर्ची किसने दी है तुम लोगों को? हमारे ठेकेदार ने दी है। कहाँ है ठेकेदार? ये नहीं गया हुआ। कहाँ गया हुआ है? अभी कह रहे थे वहाँ है, अभी कह रहे हैं नहीं है ना, अभी चलेगा, अभी तभी आपको वहाँ चले हैं आप। तो कहाँ चला गया? मतलब भाग गया? मतलब यही काम है, पुलिस आए तो भाग जाओ, मीडिया है तो भाग जाओ, और जब कोई ना हो तो फिर ये जो गरीब आवाम है इसको लूटते रहो। कितनी गाड़ियाँ बाइकें पार्क करते हो यहाँ पे?
ये हो जाती है 200-300। 200-300 कितने रुपए बन जाते हैं एक दिन के? इस बारे में नहीं पता, पर्ची हमें मिलते हैं, पर्चियाँ काट के नहीं तो 30 रुपए अगर ले रहे हो, ये बाइक की 30 रुपए, गाड़ी के पैसे 3,000-4,000। 3-4 हजार रुपए एक दिन का कमा रहे हो। ये जो गरीब आवाम बीमारी में आ रही है, एक्सीडेंट में आ रही है, कोई अपने भाई को उठा के, कोई अपने बाप को उठा के आ रहा है बाइक पे बैठ के, कि वो बेचारा गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, बाइक पे बैठ के आ रहा है, पहले वो तुम लोगों को पार्किंग दे। तो पार्किंग है तो पार्किंग दे रहे ना। तो भाई तुम्हें किसने कहा यहाँ पार्किंग लगाओ? किसने कहा है? ये जगह खाली है, अगर कोई बंदा आ रहा है यहाँ पे अभी बाइक खड़ी कर रहा है तो तुम्हें पैसे क्यों देगा, या तुम्हारे ठेकेदार को पैसे क्यों देगा वो? तो इस रोड का एक मिनट, इस रोड का एक मिनट, आप ही कह रहे ना कि पार्किंग है तो पैसे तो देगा। आपको किसने कहा कि ये पार्किंग है और यहाँ पर आप पैसे ले लें? ये बात आपको किसने बोली? आप एक मिनट कोई मेरी बात सुनिए। नोटिफिकेशन है? आपको मेरे से कोई हुकूमती, मुझे ये पार्किंग दे रहा है उससे पूछे ना। तुम ले रहे हो उनसे, जबरदस्ती ले रहे हो। अभी बंदा खड़ा हुआ क्या बोल रहा था कि मुझे नहीं देनी पार्किंग। वो कह रहे भाई मुझे नहीं देनी पार्किंग, लेकिन ये जबरदस्ती पार्किंग लेते हैं कि भाई नहीं तो बाइक हटाओ यहाँ से। कौन बोल रहा है? अभी तुम्हारे सामने बोल के क्या है? इधर आओ, ये लो, जबरदस्ती लिया पार्किंग। मैंने कहा किस चीज की पार्किंग है, कह रहे हैं कि आगे ये पर्ची आइएगा देनी थोड़ा पड़ेगी सा। आप। ये भी खड़े थे इनके साथ, मेरे पास तस्वीर है, मैंने तस्वीर बनाई थी उस लड़के की, ठीक छोटे है। की, ये देखें। ठीक तो है, उन्होंने जबरदस्ती बोला है कि भैया पार्किंग ये देनी पड़ेगी, छोटे बच्चे की, ये देखें, ये रहा मतलब ये बच्चा पार्किंग ले रहा है। ये फिर बच्चा इसके बाद पार्किंग ले रहा है। इसको ये चार्टर पार्किंग की ये स्लिप्स दी हुई हैं। अब मुझे ये बताएं भाई, जब आप आए आपको पता है ये कि पार्किंग नहीं लेनी, पार्किंग नहीं लेनी, झगड़ा करते हैं आगे से, बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी करते हैं, झगड़ा करते हैं। अब बताओ क्या मेरे कहोगे? आने से पहले 2 लेडीज थी, एक बच्चा था, उसके साथ मुमारी कर रहे थे लोग। अब बताओ क्या कहोगे इस पे? जो मुमारी कर रहा था उनसे पूछो कौन कर रहा अरे तो तुम जो बदतमीजी कर रहे थे उसका क्या? वो कह रहा है इन्होंने मुझसे बदतमीजी की। मैंने इन्होंने बदतमीजी इन्होंने इनसे पहले, इन्होंने इनसे- इन्होंने नहीं, आपसे, नहीं, अच्छा इन्होंने- मुझे बताएं, आपको लगता है ये जो जगह जगह पर खड़े होते हैं ना, आपकी बाइक की जिम्मेदारी है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, आप जो है वो ये कोई सामान आपका कीमती चोरी हो जाता है ना, ये उसके जिम्मेदार है। अब तो ये यहाँ जो से खड़ी जगह करके जाएंगे ना, अगर पार्किंग नहीं दी तो वापसी आएंगे, अगर गायब होगी तो फिर भी जिम्मेदारी इनकी नहीं है। लेकिन अगर हमें इसी चीज का खौफ होता है कि यार कहीं यही ना गायब कर दें। नहीं मुझे पता है, एक बंदा अस्पताल आ रहा है, चले बंदा पिकनिक पे जा रहा हो, बंदा शॉपिंग करने जा रहा हो, खाना खाने जा रहा हो, समझ आता है कि खुशी के मौके पे जा रहे हैं। एक बंदा अस्पताल आ रहा है, ये बीमारी में आ इनके रहा है। अलग अलग है, ये पोर्शन लगाए हैं इन्होंने अलग अलग। आगे दूसरा बंदा खड़ा, तीसरा बंदा खड़ा, ये पूरी लाइन पे अलग अलग खड़े हैं, ये अकेला नहीं है, 3-4 बंदे खड़े हैं पूरी और लाइन में यहाँ अलग पर तो अलग। मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ है कि आप लोगों को पुलिस आती है, आप सब लोग आप भाग जाते हैं, फिर खड़े हो ना, फिर आप जो मुझे कह रहे हैं कि पार्किंग अगर हमने बाइक खड़ी की है तो हम पैसे लेंगे, तो जब पुलिस आती है तब क्यों नहीं खड़े रहते तुम लोग? है? 2 दिन में दूसरे दिन में मेरे यहाँ पे। फॉर सपोज आप ये देखें, अगर तुम 12,000 रुपए एक दिन के तुम लोगों के पास आ रहे हैं, तो ये तुम मल्टीप्लाई करो जरा 30 से, 30 दिन से मल्टीप्लाई करो। अरे मेरी बहन 12,000 कमा रहे होते हैं, हम यहाँ पे से बड़े हमारे नहीं, को तुम सिर्फ ठेकेदार को मजदूर दे है, रहे हो। दिहाड़ी पे तुम खड़े हुए हैं। ठेकेदार को दे रहे सही हो, है। ठीक है, लेकिन तुम एक महीने की जो 12,000 रुपए पर डे लगा रहे हो, तो तुम अगर 30 दिन से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितने ही बन जाएंगे? फिर तो ये सारे लोग जाहिल हैं बेचारे, जिन्होंने डिग्रियां पढ़ पढ़ के सुबह बसों में धक्के खा खा के ऑफिस जा रहे हैं, वो तो बेवकूफ नहीं है। पढ़ा हुआ मेरी बहन, क्या किया हुआ है मजबूरी में तुमने? अगर मैट्रिक करी हुई है मैट्रिक किया हुआ है, और वो जिन्होंने MBA किया हुआ है, जिन्होंने BS किया तो हुआ है, जॉब नहीं जिन्होंने मिली ना, आप ग्रेजुएशन की इसकी हुई है, पार्किंग बना रही है, आप जॉब की बनाए। तो जो लोग जॉब जॉब की के भी लिए बता घूम रहे रहे हैं, हैं, लेकिन ये गैर कानूनी है। चले आपके सही है, ये गैर कानूनी आपकी बात अगर कोई मानी। किसी को जो जॉब नहीं देता बेरोजगार है, लोग गैर घूम रहे हैं डिग्रियां लेके, उनको हाँ। जॉब भी तो दिलाए ना। हाँ, तो तुम्हें क्या बनाया? अच्छा, परेशानी ठीक में है। मजबूरी में बंदा कुछ ना कुछ तो काम करेगा। गैर कानूनी काम अब करेगा। चले हम मैं छोड़ देता हूँ, नहीं आता कल से काम पे, हाँ, मेरा तो घर आप चलाएंगी। नहीं, और भी बहुत से काम है जो कानूनी है, वो तो करो मैं ना। आपको यही बोला, ये जो कानूनी हमें आप दिला दें। नहीं, जगह जगह जो नहीं, एक मिनट, जगह जगह जो लोगों आप ने किसको ठेले जवाब लगाए लेके हैं, बोलिए? जगह जगह माजूर हैं, रिक्शे चला रहे हैं, उबर चला रहे हैं, बाइक पर मेरी बैठ बहन, के मैं लोगों अभी को आपसे सवारियां यही दे कह रहा रहे हूँ हैं। कि आप इसलिए कहीं पर भी जॉब खड़े दिलाएं, हम ये भी अड़ी आएंगे, आप हमें कंपनियों में जॉब दिलाएं। 400 बंदा भाई। कंपनी में सुबह से लेकर शाम तक बैठा हुआ है, कानूनी डिग्रियां लेके, काम लेकिन करो, क्या तुम्हें ये नहीं कहा कि घर में तुम- आ अच्छा, मतलब तुम ये कह रहे हो पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ बंदे को करना पड़ता है, पेट मजबूरी में हम पालने के लिए यहाँ किस हद तक जाओगे? हमको यहाँ चोरी नहीं कर रहे हैं किसी पेट की। पालने, ये चोरी है, ये डाका ही है, कोई ये आप- गरीब आवाम की जेब पे डाका है ये। मेरी बहन जो ये बड़ा चोरी है है। उसके बाद जाए ना। आप 30 रुपए पार्किंग के दिए हैं, जी तो आपने बोला नहीं पार्किंग नहीं है, फ्री है पार्किंग। नहीं ना, बोले पैसे दो वरना बाइक चोरी हो जाएगी। वरना बाइक चोरी हो जाएगी, मतलब धमकी भी, पूछा नहीं कौन करेगा? नहीं, इससे पहले लड़ाई भी की थी इन लोगों के साथ मैंने, तो कहने लगे नहीं पर्ची दोगे, हमारे से भी आगे पैसे मांगते हैं, क्योंकि ये पुलिस वाले आते हैं इनसे, जो है ना बाइक वाइक पे जो आते हैं वो लोग पैसे लेके जाते हैं इनसे, इस वजह से वो लोग भी कुछ नहीं करते। तो ये आपको लगता है कि ये जो पार्किंग माफिया है शहर में, इसका खात्मा होना चाहिए मुकम्मल तरीके से? जी जी बिल्कुल होना चाहिए। ठीक हो गया जी। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है पार्किंग के हवाले से कराची के
मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ पर आपको पार्किंग नजर आती है और उसके साथ ही साथ पार्किंग फीस चार्ज की जा रही होती है, जिससे अवाम उन्नास परेशान है। इस पर बात हो रही है, प्रोग्राम में मजीद ही बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात हम कर रहे हैं पार्किंग माफिया के हवाले से। कराची का बहुत बड़ा अस्पताल और उसके सामने जिस तरीके से आवाम से, मरीजों से पार्किंग ली जा रही है, मरीज बेचारा अस्पताल आ रहा है या अगर उसकी तिमादारी के लिए लोग आ रहे हैं और आप उनको अस्पताल के बाहर रोक लें और आप उनसे पैसे मांगे कि हमें पार्किंग फीस लाजमी दो वरना तुम्हारी बाइक चोरी हो जाएगी, इस पे क्या कहेंगे आप? वो तो जब भी आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो भी आपकी मर्जी है। यहाँ पे ले जाते हैं गाड़ियाँ। अगर हम बोलते हैं कि यहाँ खड़ी कर दो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आ रहे हो, तब भी वो नहीं मानते, कहते हैं 30 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब अगर बीच में आ जाते हैं कि यार दवाइयाँ लानी है, फिर लाके खड़ेंगे रहे, बोले लेके जाओगे फिर लोगे, उसको दोबारा पैसे भरने पड़ेंगे। अच्छा, मतलब आप पहले पार्किंग आपने खड़ी की गाड़ी, आप अंदर चले गए अस्पताल जी। अस्पताल वालों ने आपको कहा दवाइयाँ लेकर दवाइयाँ लाओ या खाना लेके आना हो, कुछ भी, तो आप दोबारा जितनी बार गाड़ी खड़ी करेंगे जी हाँ, लेके गए तो आपकी पर्ची गई, आप आपको दोबारा पर्ची भरानी पड़ेगी। तो ये जो इनकी बदमाशियाँ हैं, ये इस पर आपको लगता है कि जो हमारे इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है ये आवाम को इस मुश्किल से निकालना, उनको जरा एक्टिव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो किसी तुम्हें कि हम खुद जो है ना मुसाफिर हैं, बाहर से आ जाते हैं, हम क्या कुछ भी नहीं कर सकते इस बारे में। नहीं, तो ये जो उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर आपसे कहीं पर भी पार्किंग ली जा रही है आप उसकी वीडियो बनाकर हमें भेजें, आप लोग भेजते हैं? तो हम लोग जब आते हैं यहाँ अपनी परेशानी में होते भाग दौड़ में, तो इतने टाइम में नहीं मिलते कि वीडियो बनाए फिर वहाँ उन तक पहुँचाए, अपने काम इतने ज्यादा होते हैं। तो हर बंदे ऐसे आते हैं वो परेशान रहते हैं। और जो यहाँ के डॉक्टर या जो यहाँ के बंदे हैं तो वो तो अंदर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, उनको तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ जो मरीज वाले आते हैं या बाहर से लोग आते हैं, बाहर से जो आम आदमी आ रहा है उसकी जेब से पैसे निकाले जाते हैं। अंदर कोई पेशेंट है आपका? जी, ये बच्ची की दवा लेने आए थे हम। अच्छा, क्या हुआ है बेटी को? इसको जो है पेट में दर्द होती है। अच्छा, तो यहाँ जब लेकर आए हैं? मेरे को 4-5 महीने हो गए इधर आ रहे हैं। अच्छा, 4-5 महीने से आप बेटी के साथ आ रहे हो? जी जी। तो ये जब आते हो यहाँ पर पिछले 4-5 महीने से पार्किंग फीस दे रहे हो? जी। रोजाना देते हो? जी, डेली देते। तो कभी बोलते हो कि किस चीज की फीस ले रहे हो? बोला है, बोल रहे कि जो ना हम गाड़ी आपकी चोरी हो जाएगी, ये वो है। क्या करे, अभी तो हमारी हुकूमत ही ऐसी है। नहीं, तो ये बताओ ना, हुकूमत की जानिब से तो माफ की हुई है फीस, पार्किंग फीस, उसके बावजूद अगर ये ले रहे हैं तो तुम लोग क्यों दे रहे हो इनको? तो क्या करे, अभी रोड पे खड़ी करते हैं तो कोई ट्रैफिक वाले आ जाते, उठा के ले जाते, तो तभी बस मजबूरन देना पड़ता है, क्या करें। तो मजबूरन अगर इनको पैसे दे रहे हो, तुम्हें लगता है 30 रुपए दे रहे हो अगर, तो उसके बाद बाइक जो है वो सेफ है? जी, सेफ ही है, पर लोग खड़ी कर रहे हैं, इतनी आवाम की खड़ी हुई है, क्या करें। मतलब दूसरों की देख के तसल्ली हो जाती है कि उनकी अगर खड़ी है तो फिर मेरी भी बचा ही लेंगे। जी जी, सही। शहर भर में कहीं भी जाते हो आप, आपसे पार्किंग ली जाती है जी। तो पूछते नहीं हो किस चीज की पार्किंग दे रहा हूँ मैं? यही बोलते हैं कि अस्पताल की जगह पे तो अस्पताल की पार्किंग लेते हैं, अगर कहीं प्लाजा है तो बोलते हैं यहाँ पे प्लाजा की पार्किंग है, तो इसी तो जगह में। अस्पताल की पार्किंग तो अंदर है, तो अस्पताल अंदर गाड़ी खड़े करने गए, बोला अंदर बड़ी गाड़ी की पार्किंग है। हमने पूछा कि ये बाइकें खड़ी जो है, बोला ये इधर बाइकों की पार्किंग नहीं है, बड़ी गाड़ी। अगर पार्किंग है भी कहीं तो उसकी फीस नहीं है कोई, पार्किंग की फीस तो आपको नहीं देनी है, तो शहर भर में पार्किंग फीस माफ है, उसके बावजूद आप लोग क्यों देते हैं? तो ले रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं लेते तो वो बोलना क्या है, बोला गाड़ी इधर नहीं खड़ी करें। अच्छा, अगर पैसे नहीं दोगे तो गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं करनी, किसकी जगह है? आपने पूछा नहीं जगह किसकी है? इनको क्या पता, अभी हम मजबूरी में आए अस्पताल, तो हमारे काम से अभी हम ज्यादा बहस करेंगे उनके साथ तो लड़ाई करेंगे, क्या फायदा। पैदागिरी का रास्ता बनाया हुआ, यहाँ लोग आते हैं परेशानी में अपनी, बस अगर बाहर खड़ी करते हैं तो पुलिस उठा के ले जाती है, गाड़ियाँ चोरी हो जाती है, तो आदमी क्या करेगा फिर? नहीं, तो ये किससे जाके बोले? जैसे हम अक्सर सदर जाते हैं तो वहाँ पर तो यही होता है कि अगर आप पार्किंग नहीं देंगे तो आपकी बाइक जो है वो उठवा दी जाती है। बिल्कुल, अभी यहाँ यही हुआ है, गाड़ी कहीं खड़ी करी है, मिली कहीं है। आपने खुद खड़ी की थी? बिल्कुल। तो ये पार्किंग फीस दिया आपने इनको? बिल्कुल, 30 रुपए लिए मेरे से। तो ये आपने पूछा नहीं है कि पार्किंग फीस जब माफ है पूरे शहर में तो आप किस चीज की पार्किंग? पैदागिरी का रास्ता बनाया हुआ बहन यहाँ पर, बस और क्या करें। यहाँ लोग आते हैं अपनी परेशानी के अंदर, क्या करेगा आदमी। अब मैं आया हूँ सरजानी से, मेरी बच्ची को खड़ी हुई वहाँ पर, मैंने बोला बेटा तुम यहाँ खड़ी हो, मैं गाड़ी निकाल के लेकर आ। नहीं, तो ये आपको लगता नहीं है कि गरीब आवाम को परेशान किया जाता है? बस और क्या है। नहीं, जब आप इनसे ये काम है गैर कानूनी, आप यहाँ खड़े हो रहे हैं, लोगों की जेब पे डाका डाल रहे हैं, तो ये तो एक गलत बात है। गरीब आदमी जो रोजाना जिसका पेशेंट एडमिट है वो पूरा महीना आ रहा है, वो रोजाना आपको 30 रुपए देगा। तो आप क्या कहेंगे उनसे जिनकी जिम्मेदारी है ये?
कि पार्किंग माफिया का खात्मा किया जाए शहर से? बिल्कुल करना चाहिए। कितने साल के हो? 13 साल। 13 साल के हो तो यहाँ पे पार्किंग ले रहे हो लोगों से, लोग शिकायत कर रहे हैं 13 साल का बच्चा बदमाशियां कर रहा है हमसे। कौन बोल रहा है? लोग वीडियो, अभी मैं वहाँ खड़ी हुई थी, लोग मुझे वीडियो दिखा रहे थे तुम्हारी। हम बदमाश थोड़ी है। तो बदमाशी तो कर रहे थे ना, बदमाश तो नहीं हो। अभी वो भाई वीडियो दिखा रहे थे तुम्हारी, तुम कह रहे थे कि भाई पार्किंग तो देनी पड़ेगी वरना बाइक नहीं लगाने दूंगा यहाँ पे। मैंने ऐसे बोला ही नहीं है। तो वो जो भाई बोला था कि ये रही वीडियो उसकी, ये रही, देखा? ये इसने मुझे तस्वीर, ये रही तस्वीर बनाई थी मैंने इसकी। हाँ। इसने भी कहा कि आप अगर 300 रुपये देंगे तो हम आपकी बाइक से पेट्रोल निकाल लेंगे, आप जिम्मेदार नहीं, हम यहाँ से चोरी करवा देंगे। मतलब अगर आप 300 रुपये दोगे हाँ। तो हम आपको पार्किंग दे पाएंगे, अच्छा नहीं तो हमारी वो नहीं है। ये तुमने बोला था, लड़ाई भी करी तुमने मेरे साथ। हाँ, मेरे साथ लड़ाई करी तुमने अभी थोड़ी देर पहले। मैं हॉस्पिटल गया था मैं। अब तुम मुझे बताओ कि तुम ये पैसे ले रहे हो? पैसे तुमको 30 रुपये तुमने मुझसे लिए और पर्ची भी नहीं दी मुझे तुमने। लड़ाई नहीं था। आपने लड़ाई, ये तस्वीर में कौन है फिर? ये यही है ना, तुम ही हो ना तस्वीर, ये वीडियो में तो तुम ही हो। मुझे ये बताओ कि ये बदमाशी करने का तुम्हें कौन कहता है कि तुम लोगों से जाके बदमाशी करो? बदमाशी का कोई नहीं बोलता। तो फिर क्यों करते हो लोगों को तंग? अब तुम्हारे घर में खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाता है और वो कहीं जा रहा है और उसको कोई भी बंदा सड़क पे रोक लेगा, इमरजेंसी वाला आता है तो उसको छोड़ देते हैं, वापसी आके देता है, ऐसे थोड़ी है। अच्छा वापसी आके देता है वो? तो कहाँ पर लिखा हुआ है? कोई नोटिस, को नोटिफिकेशन, को पर्चा हो तुम्हारे पास जिसपे लिखा हो कि पार्किंग फीस 30 रुपए लेनी है हर मरीज से? मैम इनसे पूछे कि इनके बड़ा कौन है और इनके जो ये ले रहा है बच्चा तो खुद चाइल्ड लेबर में आता है। हाँ। तो ये कैसे ले रहा है? ये इनका बड़ा कौन है, कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट ने क्या इनको दिया है रिटर्न के अंदर है? अब तुम तो लड़ रहे थे ना मुझसे, पर्ची दिखाओ मुझे, पर्ची दो मेरी, जो 30 रुपए लिए हैं तुमने। मुझे ये बताओ कि ये जो अभी तुम 13 साल के हो, तुम यहाँ काम कर रहे हो, दिहाड़ी पे काम कर रहे हो, जिया। किसने रखा तुम्हें यहाँ पे? हसनैन। हसनैन ने? हसनैन कौन है? हसनैन हजारे वाले। हजारे वाले साहब कहाँ है? कहाँ है वो? वो अपने घर है। अपने घर पे? तुम्हें किसने बताया कि यहाँ पार्किंग के लिए बंदा चाहिए तो तुम चले जाओ? बताओ, नौकरी पे किसने रखवाया है यहाँ पे? चाचू ने। कितनी दिहाड़ी मिलती है? 500-600। 500-600 रुपया एक दिन का मिलता है। तो तुम्हें पता है कि हमारे मुल्क में कानून है 18 साल से छोटा बच्चा काम नहीं कर सकता, ये पता है? और तुम कितने साल के हो? 13 साल। 13 साल के हो तुम, और तुम अस्पताल के बाहर जहाँ पर मरीज आते हैं, बेचारे लोग रो के परेशान हाल आ रहे होते हैं, तुम उनसे बदमाशियां कर रहे हो यहाँ पे। बदमाशी हम थोड़ी करते हैं। तो ये जो लोग इतनी शिकायत कर रहे हैं, तुम्हारी वीडियोस दिखा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और ये बताओ ये क्या चक्कर है कि अगर कोई पार्किंग फीस नहीं देता तो उसकी बाइक से तुम लोग पेट्रोल निकाल लो? कौन निकाल रहा है? आपकी बाइक से पेट्रोल निकाल। तो ये तुम्हें क्या लग रहा है कि इतने मौजूद लोग जो हैं, इतने बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सारे झूठ बोल रहे हैं हमसे? हमने थोड़ी निकाला है। तो ये जो तुम लोग कहते हो कि अगर बाइक यहाँ पर पार्किंग फीस नहीं दोगे तो तुम्हारी बाइक चोरी हो जाएगी, धमकियां तो देते हो ना? ये तो मैं अभी सुनकर आई हूँ तुम्हारी धमकी। तो ये क्यों बोलते हो? ये किसने कहा है बोलने को? अब मुझे बताओ तुम्हें दिहाड़ी कौन देता है? दिहाड़ी कौन देता है? ठेकेदार। ठेकेदार का है? वो चला गया, वो भी घर। कहाँ का? क्या टाइम है उसका आने का? 7 बजे आ जाएगा। शाम को 7 बजे आएगा। अच्छा मुझे बताओ यहाँ कितने लोग और हैं? इधर 400 गाड़ी 500 गाड़ी लग जाती है। 400-500 गाड़ी यहाँ पर लग जाती है। और कितने लोग हो तुम लोग जो पार्किंग देख रहे होते हो यहाँ पे? कितने लड़के हो तुम लोग? 5 लड़के। पार्किंग माफिया है हमारे शहर में जो इतना मजबूत अब हो गया है कि आम आदमी जो है ये कहीं पर भी आम आदमी को पकड़ लेता है। ये तो है। तो ये आम आदमी, गरीब आदमी के लिए कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। तो ये जब इनसे आप बात करते हैं या इनको जब आप बोलते हैं कि नहीं देनी पार्किंग, तो ये आगे से क्या कहते हैं आपको? धमकियाँ देते हैं, तुम्हारी बाइक चोरी हो जाएगी और उसका हम जिम्मेदार नहीं है, इसके कुछ भी हो जाए, कोई इंडिकेटर टूट जाए या बैटरी निकल जाए या और कुछ भी हो जाए बाइक का, तो हम जिम्मेदार नहीं है। अब यहाँ पर यही लोग बोलते हैं। ये जो अस्पताल है, अस्पताल वाले तो कहते हैं कि पार्किंग मुफ्त है। नहीं नहीं, वो कहते कोई हैं मुफ्त पार्किंग नहीं फ्री है। है। नहीं है फ्री। वो कह रहे हैं हमारी जानिब से पार्किंग फ्री है। अभी बाहर बैठ के अगर आपसे कोई ले रहा है तो उनसे हमारा कोई 30 ताल्लुक रुपए नहीं ले रहे हैं और कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। ऐसा ही है। अब ये मुझे बताएं कि मैंने देखा है अक्सर लोग जो है वो 30 रुपए दे के ये समझते हैं कि हमारी बाइक महफूज है। जी। तो ये जो लोगों ने लाखों रुपए से एक सिस्टम पर लगाए हुए सिक्योरिटी के, कि हम जो है वो किसी तरीके से अपने आप को सिक्योर या अपनी चीजों को सिक्योर कर लें, आपको लगता है 30 रुपए में ये आपकी गाड़ी महफूज कर लेंगे? नहीं करेंगे। सुबह में आया था यहाँ पे बाइक खड़ी करने के लिए, बीच में कोई बुजुर्ग से बंदे से उन्होंने 30 रुपए भी दिए और उनको सही तरीके से लगाने भी नहीं दे रहे थे।
वो चाह रहा था कि मैं सामने यहाँ पे लगाऊं ताकि मैं आते जाते मैं देखूं ना। उसने नजर बोला पड़ जाए। भाई यहाँ पे चोरी हो जाए कुछ भी हो जाए मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं लेते ये लोग नहीं जिम्मेदारी। आपको लगता है पार्किंग माफिया का खात्मा होना चाहिए शहर से? जी बिल्कुल खात्मा होना चाहिए। कोई अच्छी सी जगह बनानी चाहिए, जैसे कि ये एरिया बनाया हुआ एक्स्ट्रा एरिया है, तो ये गवर्नमेंट को होना चाहिए कि इसको सही तरीके से बनाए। आज के प्रोग्राम में जी बात हो रही है पार्किंग माफिया के हवाले से। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि रोजाना की बुनियाद पर पार्किंग दे रहे होते हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि किस तरीके से उनको ये मसाइल का सामना करना पड़ता है और जो इंतजामिया है, जो कंसर्न डिपार्ट्स किस तरीके से सोए हुए हैं और आवाम की जो है वो कोई खास फिक्र उनको नजर नहीं आती है। इसमें मजीद भी बात करेंगे। आप वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। बैक जी, आज के प्रोग्राम में पार्किंग माफिया से हो रही है बात। पार्किंग माफिया जो कि जगह जगह कराची शहर में हमें नजर आती है और हर चौराहे पर आपसे जो है वो पार्किंग के नाम पे पैसे चार्ज करते हैं और आप पैसे नहीं देते तो आपसे जो है वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। इसी पर आवाम से बात हो रही है। यहाँ से आगे बढ़ते जरा चंद लोगों से बात करें। पार्किंग फीस जगह जगह आवाम से ली जाती है, इस बात के बावजूद कि पार्किंग फीस माफ हो गई है। माफ हो गई, पर ये तो धड़ल्ले के साथ कहते हैं कि आपने यहाँ पे चार्ज खड़ी करना है तो आपने पेमेंट देना है। अगर नहीं देंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद भी नहीं है और ना देने पर भी ये खड़ी करने नहीं देंगे। ये हर जगह ये पार्किंग जो इसको जायज कहें या नाजायज कहें, ये तो हर जगह है। ये नहीं, ये नाजायज है ना। जब हुकूमत की जानिब से क्लियर ऐलान हो गया, इनके पास अगर कोई नोटिफिकेशन है, कोई पेपर है, ये स्लिप देने के बावजूद भी ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। यहाँ से गाड़ी अगर उड़ भी जाती है तब भी ये कहते हैं कि जी हमारे इसमें तो है नहीं, डोमेन में नहीं। तो यहाँ पर जो इनकी पार्किंग है, पूरा पार्किंग का एरिया, यहाँ पर आपको ये कैमरा लगा हुआ नजर आता है? कहीं पर कुछ नहीं। तो ये कैसे, ये 4-5 लोग, आपको लगता है उनमें से कोई 3 बच्चे हैं, ये पूरा, आपको लगता है ये बाइक की हिफाजत कर लेंगे? 3-4 लोग नहीं है, ये पीछे पूरा एक मुनज़्ज़म ग्रुप है जो ये काम कर रहा है। सही है। ये सिर्फ 30 रुपए एक बाइक का ना देखें, यहाँ पे खड़ी भी अगर 100 बाइकें हैं तो 30,000 रुपए तो ऐसे ही हो जाएंगे डेली के। और यहाँ पर हॉस्पिटल के सामने डेली के 1000 बाइकें भी आती हैं 24 घंटे में, तो आप लगा लीजिए कि इसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ती है। ऐसा ही ये तो यहाँ की इंतजामिया को चाहिए कि आए कि अगर ये कानूनी तौर पर है तो सही है, और अगर ये अनऑथराइज तरीके से तो इसके ऊपर ये लीगली एक्शन तो वो बोलेगी ना, कानून। ये पर्ची अस्पताल की है? नहीं, ये पार्किंग वालों की है। तो ये आपने से जब इन्होंने पार्किंग मांगी है, आपने इनको बताया है कि पार्किंग माफ है? कोई नहीं सुनता। सबों की अपनी खुंडागर्दी है। कुछ कहें तो पीछे इनके बड़े बड़े हाथ निकल आते हैं। तो इससे बेहतर है अपनी इज्जत बचाने के लिए 30 रुपए कुर्बान कर बताएं। आम आदमी है जी, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कहाँ पैसे देगा? मतलब वो लड़ाई झगड़े से बचने के लिए कितने ही पैसे दे देगा, उसके पास कितने ही पैसे होंगे। ये तो थोड़ी सी मतलब हमारे अदारों को, ये जो बैठे हुए हैं, ये सबसे बढ़ के ये अस्पताल की इंतजामिया है। वो तो कहते हैं पार्किंग फ्री है। हाँ, तो फिर वो एक्शन ले ना। पार्किंग फ्री है तो फिर यहाँ पे क्यों मतलब ये चार्ज कर रहे हैं? एक इंसान बीमारी में अस्पताल आ रहा है, आप उसको रोक के कह रहे हो मुझे पैसे दे दो पहले। बेहिस्सी है हमारी कौम की। अस्पताल इंसान आ रहा है जी बीमारी में, तो ये 30 रुपए इनको क्यों देने हैं? ये एक तो यही बात है कि लोग डर के मारे इनको दे रहे हैं ताकि बाइक सेफ रहे और चोरी चकारी से बच जाए, क्योंकि अगर ऐसे बाइक छोड़ देंगे तो लोग उठाकर लेकर जाएंगे। तो इसलिए वो 30 रुपए को नहीं देख रहे, अपने मतलब बाइक को देख रहे हैं। 30 रुपए में आपको लगता है कि बाइक महफूज है? जी, क्योंकि वो फिर उनकी जिम्मेदारी होगी ना। तो वो जो पर्ची आपको देते हैं उसके ऊपर तो इतना बड़ा बड़ा उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप हमें पैसे दो भी। 30 रुपए पर्ची कभी पड़ी है? नहीं, मेरे पास बाइक भी नहीं है ना पर्ची है। तो उसके ऊपर तो क्लियरली लिखा होता है कि भाई हमें पार्किंग फीस आप चाहे दें या ना दें, आपकी जिम्मेदारी हमारी, आपकी बाइक की कोई नहीं है। तो पार्किंग खोलने का फिर फायदा क्या जब जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं? तो पार्किंग फीस देते हैं? बिल्कुल लेते हैं, क्या करें, मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मतलब इतना बड़ा पहाड़ किसी पर टूटता है, इतनी बड़ी बीमारी से वो ऑलरेडी एक फैमिली जो है वो गुजर रही है। जी। इनको आप अस्पताल इस परेशानी में आ रहे हैं, तो ये इनको 30 रुपए देके क्या? सब दे रहे हैं, हम भी देंगे, वो वैसे भी आप नहीं देंगे तो फिर आप पार्किंग गाड़ी की हराना ही बंद करते हैं, क्या करें। गाड़ी तो सेफ है हमारी थोड़ी, हमने तो फिर लड़ते हुए देखा हमने तो भाई लोग पुलिस की धमकी खुद देते हैं वो लोग, तो भाई बुला लो किसी को।
तो आप कह रहे हैं कि भाई इनको देनी पड़ती है, बदमाशी क्या है, करें? बदमाशी मजबूरी है। बाइक लगाते हैं अपनी, ये जो आपसे पार्किंग फीस लेते हैं, बच्चे दिखाना जरा, ये देखें आप, ये बच्चे के हाथ में पार्किंग फीस है। ये जो पार्किंग फीस देते हैं आप इनको क्यों देते हैं? ये सुबह गाड़ी यहाँ पर खड़ी की, मैंने इनको कहा कि भाई पार्किंग आप काहे की ले रहे हो, पहले अंदर खड़ी करते थे, उस टाइम तो कुछ भी नहीं था जब मैंने इलाज करवाया था। तो अब आते हैं गाड़ी खड़ी करते हैं तो ये बोलते हैं पहले पैसे भी पहले देकर जाओ, बाद में नहीं, पहले पैसे देकर जाओ गाड़ी। और मरीज जो साथ आया है वो उसको खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कुछ हो जाए, बस वो इनको अल्लाह हिदायत दे, इनको बोलते हैं। सुबह इनको मैंने कहा कि मैं वापस आके आपको पैसे दूंगा, ये 30 रुपए थे, बोले नहीं पहले देकर जाओ फिर आप जाना। इनको देकर गया, फिर ये पर्ची मुझे दी इन्होंने। नहीं तो ये बेहिसी जो है हमारी, ये आपको लगता नहीं जो हमारे इतने मसले हैं, आवाम के मसले हल ही नहीं हो रहे, ये इसी बेहिसी का नतीजा है। बिल्कुल बेहिसी है ये। एक बंदा परेशान, मैं मोरो से आता हूँ, अंदरूनी सिंध से, बच्चे को लेकर जब मैं यहाँ पर आता हूँ, किराए भाड़े सब भर के यहाँ पर पहुँचता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पर गाड़ी लेकर आते हैं तो ये पार्किंग के पैसे बोलते हैं कि भाई पार्किंग के पैसे दो, और देने पड़ते हैं। क्या करें, मजबूरी है, अंदर पार्किंग में है ही नहीं, गाड़ी अंदर जाने नहीं देते, यहाँ पे खड़ी करते हैं, कोई ले जाए बाइक तब भी मसला गरीब आदमी के लिए। चलो भाई इनको देनी पड़ती है, दे देते हैं पार्किंग, क्या कर सकते हैं। आपको लगता है 30 रुपए देके बाइक महफूज है? महफूज क्या है, बस अल्लाह के हवाले है, लॉक किया हुआ है, ताला लगाया हुआ है, अपनी सेफ्टी पूरी रखते हैं बाइक की। इन पे कितना भरोसा है आपको? इन पे क्या भरोसा है, भरोसा अल्लाह पे है, या ताला लगा के जाते हैं। इन पे नहीं है, या ताले पे या अल्लाह पे? अल्लाह पे। इन पे काहे का भरोसा करना है? इनको वैसे ही 30 रुपए देते हैं, बस वैसे ही देने पड़ते हैं 30 रुपए, क्या करें। पार्किंग जहाँ पर भी कराची शहर में मौजूद है वो फ्री है, बिल्कुल फ्री पार्किंग है, लेकिन उसकी कोई फीस नहीं है। फीस नहीं। अब ये पार्किंग एरिया अगर अलॉट किया गया है, यहाँ पर बाइक्स पार्क होंगी, लेकिन आपने फीस किसी को नहीं देनी। ऐसे ही। अब ये एक सीधी सी बात है। तो ये जो आवाम आती है अस्पताल इतनी मजबूरी परेशानी में, वो ये उनको रोक के खड़े हो जाते हैं, 30 रुपए तो नहीं तो बाइक जाएगी। ये आपको लगता है कि इंसानियत का कोई दर्जा है जो शायद मुझे ना पता हो? नहीं, तरीका तो ठीक नहीं है, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी कोई उनके बंदे खड़े हों, जैसे कोई 2 बंदे ड्यूटी पे हों तो चलो वो इसको मुनज़्ज़म तरीके से लगा सकें। अब कोई तरीका है ही नहीं, तो चलो ये कि एक तरीके से लगवा देते हैं, ये भी है। बाकी ये कि पैसे लेना उनका गलत है। सदर चले जाएं, चाहे हम किसी मार्केट चले जाएं, मॉल चले जाएं, ये जो पार्किंग माफिया है ये कराची की आवाम का पीछा क्यों नहीं छोड़ता? ये देखो जी, एक सिस्टम है इनका, अब कहना बेकार है, ठीक है ना। आवाम को लूटते हैं सब जगह, जबकि अलाउ नहीं है इनको फीस लेना। ये फ्री है, ये इंडस हॉस्पिटल है, ये फ्री है। अभी मैं पिछले दिनों आया था तो यहाँ पे इन्होंने 2-3 दिन सख्ती की है तो नहीं ले रहे थे, लेकिन बाद में फिर आ गए लेने के लिए, अब वो आज फिर ले रहे हैं पैसे। मतलब ये है कि अगर आप इनको 30 रुपए देते हैं, हाँ, आपको कितने % भरोसा होता है इन पे? भरोसा नहीं है बाइक का कि मिलेगी नहीं मिलेगी। बाद में पूछना तो बोला कि हमारे पास तो थी नहीं, ये पर्ची किसने बना के दी, बंदा ही चेंज हो जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं जिम्मेदारी भी कोई नहीं है, भरोसा भी कोई नहीं है, और ये जो गरीब आवाम की जेब से 30 रुपए निकल रहे हैं, जी, ये भी किसी खाते में नहीं जा रहे, फायदा नहीं हो रहा। नहीं, आपको लगता है कि सरकार को इस मामले पर जरा गौर करनी चाहिए? करनी चाहिए, करते नहीं है, क्या करें। आपने मुझे बताया इनको 30 रुपए दे दिए जी, आप इस पे भरोसा कितना है आपको कि आपकी बाइक कहीं नहीं जाएगी? कितने % भरोसा करते हैं इस पे? बस 100% तो नहीं होता है, फिर भी ये बस अल्लाह के आसरे पे छोड़ के तो जाते हैं। भरोसा अल्लाह पे या अपने ताले पे? बस अल्लाह पे और ताले पे है, बाकी तो और कोई भी नहीं है। बस फिर क्यों दे रहे हैं इनको पार्किंग? बस ये खड़े होते हैं ना, ये संभालते। अच्छा, मैं यहाँ खड़ी हो जाऊँ तो मुझे भी दे देंगे पैसे? नहीं ना, इनका तो काम है ना, ये तो है, पर्ची भी बना के देते हैं। कोई काम नहीं है, इनका क्या काम है? ये पर्ची बना के देते हैं, नंबर लिख के देते हैं। इनके ऊपर कोई इसने जैकेट पहनी हुई हो, कोई इंतजामिया की, कोई हॉस्पिटल की, कोई टोपी पहनी हो अस्पताल की, कुछ कार्ड लटकाया हो अस्पताल का, फिर तो समझ आया इंतजामिया है। ये तो चलते फिरते कोई भी आपके पास आके बोलेगा पार्किंग दे दे, हम पार्किंग वाले यहाँ दे देंगे। ये पर्ची देते हैं, पर्ची बनाते हैं ना, उनके हाथ में पर्चा होता है। और उस पर्ची के ऊपर जो लिखा हुआ है कि आपकी गाड़ी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। नहीं, इसमें लिखा है जिम्मेदारी है। नहीं है जिम्मेदारी, ये बोलते हैं पर्ची की जिम्मेदारी है। नहीं, उसके ऊपर दिखाओ, पर्ची दिखाओ भाई, इधर आओ। अच्छा आगे तो आओ, इधर आओ, पर्ची के ऊपर क्या लिखा हुआ है इधर से बताओ, इधर से जरा। पर्ची गुम हो गई ना तो उसके ऊपर नहीं, जैसे गाड़ी लेके आए, पर्ची नहीं, गाड़ी नहीं है तो उसमें हमारी जिम्मेदारी है। पर्ची है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है पर्ची? जिम्मेदारी का लिखा हुआ है। ये जिम्मेदारी नहीं है, यही लिखा हुआ है। सामान की जिम्मेदारी नहीं है, सामान की और गाड़ी दोनों की जिम्मेदारी नहीं है, ये लिखा हुआ है। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है पार्किंग माफिया के हवाले से, मजीद भी यहाँ पर बात करेंगे लोगों से, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पार्किंग माफिया के हवाले से, और
कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों के बाहर आपको जो है वो चार्ज पार्किंग मिलती है, जो कि फ्री पार्किंग है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है पार्किंग चार्ज की जा रही होती है। और जो आवाम इससे मुतासिर होते हैं उनसे हम बात करें। पार्किंग जो है ये क्या चक्कर है हमारे मुल्क में, हमारे शहर में? ये गैर कानूनी है, ठीक है, ये होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं, आपको कैसे पता चला कि ये पार्किंग गैर कानूनी है? ये तो बताते हैं कि जो फुटपाथों पे जो पार्किंग वगैरह होती हैं ये वैसे भी गैर कानूनी है ना। ये किसी इंडस हॉस्पिटल की वो प्रॉपर्टी है, ये सिविल प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर ये लोग खड़े हो जाते हैं जो मांग रहे होते हैं। और गाड़ियाँ चोरी हो जाएं या गुम हो जाएं, ये जवाबदारी भी नहीं लेते। ऐसा ही है। तो जब इनकी जवाबदारी नहीं है, जब इनकी जगह नहीं है, जब इनका लेना देना नहीं है, तो फिर ये जो हमारी इतनी बड़ी तादाद में आवाम इनको 30-30 रुपए बांट रही है, 50-50 रुपए, 100-100 रुपए बांट रही है, किस मत में? बस आवाम जो है वो दे देती है कि गाड़ी एक साइड पे लग जाती है। उसके अलावा अगर कोई जिद वेस करता है तो फिर फड्डे भी होते हैं इनके आपस में, बदतमीजी भी करते हैं। आपको लगता है कि गरीब आवाम जो कि ऑलरेडी पिस रही है, हर जगह गरीब तो हर जगह पिस रहेगा, और जो है ना इधर भी ये लोग समझ लो लूटते ही हैं। 30-30 रुपए के हिसाब से इतनी बाइकें खड़े होती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। गरीब का जो है ख्याल करना चाहिए। मुर्तज़ा आवाब साहब हमारे मेयर हैं, उन्होंने कहा है कि पार्किंग फीस माफ है। इसके अलावा कोई भी होगा ना वो भी यही बोलेगा और इसके बाद भी पैसे लेंगे। क्यों लेते हैं जब एक चीज कानूनी? मैं नहीं लेता हूँ इसलिए मैं नहीं बता सकता। नहीं, मुझे बताएं, अगर ये जो पर्ची आप दे रहे हैं 30 रुपए इनको दे रहे हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है आपकी बाइक की भी जिम्मेदारी नहीं है। अब क्या करें, अगर इधर नहीं रखेंगे तो और कहाँ रखेंगे हम? नहीं, यहाँ पर आप रखें, यहाँ पर बाइक खड़ी करें, लेकिन इनको पैसे नहीं दें। इनसे लड़ाई करना शुरू कर दें। लड़ाई करते हैं? नहीं, लड़ाई करना शुरू कर दें, मतलब यही है ना। नहीं, मतलब आप अपने हक के लिए तो आवाज उठानी चाहिए ना। यहाँ पाकिस्तान में कोई हक के लिए आवाज उठा ही नहीं सकता है। तो ये पार्किंग माफिया का खात्मा कैसे होगा फिर शहर से? हम तो रोजाना, अभी आप नहीं आती हैं 30 रुपए, थोड़ी देर आगे जाके लगाएंगे। मेरे एक से कुछ भी नहीं होगा, मेरे अकेले से कुछ भी नहीं होगा। सब बोलेंगे? सब बोलेंगे तब होगा। और सब कब बोलेंगे? सब कब बोलेंगे? कब बोलेंगे? बस ये सवाल जो है ना, ये करोड़ों रुपए वाला सवाल है। जवाब नहीं अभी तक मिला। शहर भर में आप कहीं भी बाइक लेके जाएं, फैमिली के साथ जाएं, अकेले जाएं, जहाँ बाइक लगाएंगे वहाँ पार्किंग वाले आ जाएंगे जी। तो ये क्या, ये सारा कराची इनको हमने बेच दिया है? ठेके पे दिया हुआ है, कराची ठेके पे दे दिया हमने। कराची ठेके पे दे दिया, बस इनका जहाँ दिल करता है वहाँ पैसा, हर बंदा है यहाँ पे पैसा वसूल करने के चक्कर में भत्ता वसूली समझेंगे एक तरीके नहीं, तो ये तो ज्यादती नहीं है आवाम के साथ? बिल्कुल आवाम के साथ ज्यादती है, और हर मामले में हर जगह पे आवाम के साथ ज्यादती हो रही है। जिसपे आप शोबे में चले जाएंगे, पाकिस्तान की हुकूमत में जितने भी शोबे हैं आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। आप वॉशरूम भी जाएंगे तो आप देख लें, वहाँ पर भी पेमेंट करनी पड़ेगी। ये जो पर्ची है तुम्हारे पास, ये देते हो लोगों को, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। फिर गाड़ियाँ तो नहीं जाती है ना, इसलिए तो बैठे हैं। नंबर बताओ। नहीं, तो ये बताओ कि तुम्हें किसने कहा है पार्किंग लेने को? पार्किंग तो है ही नहीं। हसनैन। किसने कहा है? हसनैन। किसने? हसनैन ने। तो तुम मुझे बताओ, ये हसनैन साहब कब आएंगे? ये कल को आएंगे। कल को आएंगे? तो ये पार्किंग तुम्हें पता है गैर कानूनी है? मुझे तो पता नहीं है। नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ तुम्हें, उसके बावजूद तुम लोगों से पार्किंग ले रहे हो। ये जो गरीब लोग हैं ना, ये भी, हाँ, ये भी तो अगर तुम नॉर्मल कमा रहे हो, से लेते हैं हम, प्यार मोहब्बत से लेते हैं। पार्किंग वाले गाड़ियों का ख्याल तो करते हैं हम तो। ये 30 रुपए इन्होंने आपने इनको दिए हैं जी। क्यों? पार्किंग की वजह से। पार्किंग आपको पता है शहर भर में माफ है? वो तो है, लेकिन ये बोल रहे हम हिफाजत करेंगे ये लोग। ये तुम्हें लगता है ये हिफाजत, ये अपनी हिफाजत कर ले, बड़ी बात है, तुम्हारी बाइक की हिफाजत कैसे करेगा ये? अभी इनके भरोसे हम छोड़ के जा रहे हैं। तो ये तो देखो, इसको भरोसा किया है तुमने? जी, भरोसा किया है, बिल्कुल किया है। तो भरोसे से पहले ही इसने तुमसे 30 रुपए लेके गैर कानूनी काम कर लिया है, अब तुम इसको भरोसा भी कर रहे हो। आपके शहर का कानून ये कहता है, आपके जो शहर के सरबराह हैं, मुर्तज़ा आवाब साहब हैं, मेयर हैं, वो कहते हैं पार्किंग फीस माफ है जी, गैर कानूनी है, माफ है। आप पार्किंग में बाइक खड़ी करें, लेकिन आपने फीस नहीं देनी, उसके बावजूद आप ये आपसे 30 रुपए आके ले रहा है, मतलब आपको ठग रहा है ये। और ठगे जाने के बाद आप इस पर भरोसा भी कर रहे हैं कि हिफाजत भी करेगा। जी, हिफाजत करेगा ना। गुजरेगी ना, ये आपको ऐसा दौड़ता हुआ नजर आएगा ना, शहर भर में नहीं मिलेगा ये आपको। अभी इसने 30 रुपए लिए हैं ना, बाइक गुम होगी, मैं इसको पकड़ूंगा ना फिर। ये बोलेगा, मैं बताऊं आपको एक और बात, कि ये आप इसको पकड़ेंगे ना, ये बोलेगा पर्ची दिखाओ। आप इसको पर्ची दिखाएंगे ना, आपको आगे से बोलेगा इसके ऊपर लिखा हुआ है गाड़ी चोरी होने या गाड़ी के अंदर से सामान चोरी होने पर पार्किंग इंतजामिया जिम्मेदार नहीं है।
ये बोलेगा पर्ची के ऊपर लिखा था हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अब चोरी हो गई है, अब तुम जानो और मुतल्लिका थाना जाने। इनकी रोकथाम कौन करेगा? सिटी गवर्नमेंट करेगी और कौन करेगा? तो सिटी गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? करनी, हालांकि हॉस्पिटल का एरिया है, यहाँ नहीं होनी चाहिए पार्किंग। लोग आते हैं अपने मतलब लगाएंगे इनको, उसको लोगों को देखने के लिए आते हैं। बीमारों की तीमारदारी करने अगर आ रहे हैं, अपने मरीजों को लेकर आ रहे हैं, जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आपको लगता है ये इनको रोक के, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, लोग इतनी परेशानी में अस्पताल आते हैं, रोके खड़े हो जाते हैं, पैसे दे दो जी, पैसे मांगते हैं। नहीं, तो ये आपको लगता नहीं कि आवाम को बंद कर देना चाहिए? लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो पार्किंग कहाँ करेंगे? पार्किंग क्या करेंगे? ये पार्किंग एरिया है आपका, ये पार्किंग एरिया बेसिकली नहीं है, ये फुटपाथ है। नहीं, अगर आपको पार्किंग एरिया देखे ना, आगे हॉस्पिटल के आगे पार्किंग एरिया अलॉट किया हुआ है उन्होंने, डंडे लगा के एक उन्होंने पूरा आपको एक एरिया दिया हुआ है जहाँ पर बाइक्स खड़ी होंगी। जी बिल्कुल, वहाँ पर होंगी खड़ी, सही है, लेकिन उनके चार्जेस नहीं है। पर ये चार्जेस जो खत्म करवाने वाली सिटी गवर्नमेंट है, वो सर करवा सकती है। तो ये आवाम क्यों देती है? अगर एक दो बार अगर ये आपसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो गलती पर तो ये है ना, कई दफा लड़ाई भी हो चुकी है, बस तो फायदा कुछ भी नहीं हुआ, तो सेकंड दोबारा आए थे। आपको लगता है कि इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं इनका, सारे शॉपिंग सेंटर्स में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। ये जो लोग यहाँ पर आते हैं, मरीज आते हैं, इनकी बाइकें तुम लोग रोक के, मरीजों को रोक के पैसे ले रहे होते हो? जी, जिनके बाद अगर इमरजेंसी होती है उनको बोलते हैं खड़ी करो, आप चले जाओ, वापस आके दे देना। जी, वापस अगर उनके पास होते हैं तो लेते हैं, अगर नहीं होते तो बोलते हैं भाई नहीं है। नहीं, तो ये जो आवाम इतनी बड़ी तादाद में शिकायत कर रही है जी कि तुम लोग जो है वो बदतमीजी भी करते हो, और ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे तो किसी, मेरे को आज हफ्ता होने वाला है, पर किसी की मैंने तू मैं देखी नहीं है। मैंने अभी आप मुझे 10,000 लोग यहाँ पे मिल गए, मुझे वीडियोस दिखा रहे हैं इस पट्टी की, ये इस हॉस्पिटल की पट्टी की, यहाँ पर बदतमीजी भी लोग करते हैं, बदमाशी भी करते हैं, और कहते हैं कि अगर आप पार्किंग फीस नहीं देंगे तो फिर हम जो है वो आपकी बाइक खड़ी नहीं करेंगे। नहीं खड़ी करते हैं काफी, जिनके पास नहीं होते, जो मजबूर होते हैं, बोलते हैं भाई नहीं, अब क्या करें, बोलते हैं भाई लगाओ, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हमारे को बोला हुआ सेठ का, बोलता है जिनके पास नहीं है, जिनके पास बोल रहे हैं वापसी आके देंगे तो लगा दो, मसला मतलब तुम ये कह रहे हो कि सेठ जो है वो अच्छे दिल का मालिक है? जी, वो यही कहता है जिसके पास नहीं है, जो मजबूर है उसको लगाने दो। तो उसको अपने सेठ को बोलो कि ये तो सरकार ने जब कहा है कि पार्किंग लेनी ही नहीं है, तो ये गरीब आवाम की जेबों पे डाका डाल के, ये तो हमें नहीं है पता, हो तो सेठ है बड़ा जो हम नहीं, गरीब क्यों नहीं पता होना चाहिए ना, किसी शहर में रहते हो उसके कानून कवानीन तो पता होने चाहिए ना, कि अगर मैं ये करूंगा तो इसकी सजा ये होगी। अभी गैर कानूनी पार्किंग ले रहे हो, इतनी दफा आप पुलिस, आप मुझे एक बात बताओ, तुम्हें नहीं पता कि काम सही है या गलत है? नहीं पता या पता है? पता है। मैं ये कह रही, यहाँ पर जितने भी लोग घूम रहे हैं वो हमें कह रहे हैं कि भाई हम तो दिहाड़ी पे, हमें तो पता ही नहीं है कि पार्किंग नहीं लेनी। अभी यहाँ पर पुलिस की मोबाइल गुजरेगी ना, तुम लोग नजर भी नहीं आओगे, तो जब तुम लोग खड़े हुए होते हैं, जब आते हैं तो सेठ से कॉल पे बात हो जाती है तो ले जाते हैं, नमांटन थाने पे ले जाएं, किसी पे भी ले जाएं, तो जिसको ले जाती है उसके ऊपर FIR होती है, फिर जेल के स्टेट होते हैं, फिर जमानत पे बाहर आते हैं। कितने दिन बाद जमानत हो जाती है? 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद जमानत हो जाती है। अच्छा, 3 दिन बाद जमानत हो गई, उसके बाद फिर यहीं आके खड़े हो जाओगे चौथे दिन? जिसका दिल चाहे खड़ा हो, जिसका नहीं चाहे वो नहीं खड़ा हो। आज के प्रोग्राम में जी बात हम कर रहे थे पार्किंग माफिया के हवाले से, और जिस तरीके से आवाम से हमने बात की, आवाम को इस बात की खबर है कि पार्किंग फीस जो है वो माफ की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आवाम ये कहती भी नजर आई कि वो मजबूर है इनको पैसे देने के लिए, क्योंकि अगर इनको पैसे नहीं दिए जाते तो फिर इनका भारी भरकम नुकसान होता है, और वो इस तरीके से कि या तो उनकी बाइक चोरी हो जाती है, या फिर उनकी गाड़ी से पेट्रोल को निकाल लिया जाता है, या फिर उनको मजीद अजियतें दी जाती हैं, और या फिर बहस मुबाहिसा झगड़ा होता है और बात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस सारी टेंशन से बचने के लिए वो इनको 30 रुपये पकड़ा कर चले जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से बात हम कर रहे थे कि अस्पतालों के बाहर जहाँ पर हमें नज़र आता है कि लोग किस कर्ब किस तकलीफ़ में आते हैं और कितनी परेशानी में होते हैं, वहाँ पर जिस तरीके से रोक कर यहाँ आवाम से पार्किंग फीस चार्ज की जा रही है, एक बात तो तय नज़र आती है कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया है या जिन कंसर्न डिपार्ट्स की जिम्मेदारी है, मुर्तज़ा बाब साहब की जानिब से ऐलान ज़रूर किया गया, उसके बाद उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जहाँ जहाँ पर पार्किंग फीस ली जा रही है वहाँ की वीडियोस हमें भेजी जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी, ये सब कुछ करने के बावजूद भी पार्किंग माफिया अनकंट्रोलेबल बना हुआ है। ऐसा लगता है कि पार्किंग माफिया को लगाम डालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आवाम से हमने बात की, उनका यही कहना है कि इस जो मसला है, ये ख़ास तौर पर पार्किंग का, इसका फिलफौर हल निकाला जाए ताकि आवाम को जो है वो सुकून मिल सके और ये रोज़ाना की जो परेशानी है उससे बचा जा सके। इसी उम्मीद के साथ कि कंसर्न लोग एक्शन लेंगे, आवाम को रिलीफ मिलेगा और आवाम जो है वो सुख का सांस लेगी। आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।